गुड इवनिंग ऑल द फ्रेंड्स। बेसिक मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग क्लास में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है ये स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर के ऊपर जो है बेस्ड है। पूर्ण वर्ग संख्या और वर्गमूल। ये दे रखे हैं कि फाइंड द लिस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू मेक देन ए परफेक्ट स्क्वायर। मीन्स ये कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो या सब्ट्रैक्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, जो आपके दिए हुए नंबर्स में से घटा दिए जाने के बाद मेक देन ए परफेक्ट स्क्वायर, जो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। मीन्स 2890 में से हम कौन सी वह छोटी से छोटी संख्या घटाएं कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। एंड आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर, और जो भी आपके पास परफेक्ट स्क्वायर आए उसका आपने स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है। ऐसे आपके पास दो नंबर दे रखे हैं दोस्तों, एक है 2890, एक है 1795। तो देखिए इसके लिए दोस्तों क्या है, आपको स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी का पता हो कि स्क्वायर रूट कैसे निकलता है। यदि आपको स्क्वायर रूट आता है तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। हम 2890 का सबसे पहले स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो यहां कर देते हैं दोस्तों। इसके लिए आपको एक तो कंप्लीट स्क्वायर नंबर की टेबल याद हो, क्योंकि इस केसेस के अंदर वर्गमूल हम तभी कर पाएंगे जब हमें कंप्लीट स्क्वायर नंबर की टेबल हो। देखिए मैं आपको टेबल बताता हूं। पहले स्क्वायर रूट के अंदर जो कंप्लीट स्क्वायर नंबर की टेबल कैसे याद रखनी है। जैसे आप देख पाओगे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर दोस्तों 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। जो ये टेबल चल दिया आपकी 1 4 9, 4 का स्क्वायर मीन्स दोस्तों 4 इंटू 4 16, 5 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5 मीन्स 25। ये आपको टेबल याद हो तभी आप स्क्वायर रूट निकालना सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका निकालना पड़ेगा स्क्वायर रूट। तो ये टेबल याद होनी चाहिए एक तो, और सेकेंडली जो है क्या करेंगे हम इसके अंदर पेयर बनाएंगे दोस्तों। जैसे 90 का एक पेयर बन गया और 28 का जो है ना सेकंड पेयर बन गया। अब क्या करेंगे, 28 जो है नंबर दोस्तों ये देखेंगे कि किस नंबर के अंदर आ रहा है। तो आप देख पाओगे 5 इंटू 5 जो है वो 25 है। ये किससे जाएगा, 5 से जाएगा। ये 5 इंटू 5 आपने यहां लिखना, उसके बाद एक 5 यहां लिखना है। तो ये आ जाएगा आपके पास 25। क्या बचता है दोस्तों, 3 बचता है। और हम इस पेयर को उतार लेंगे 90 को, और यहां जो नंबर आता है दोस्तों उसका हम डबल करते हैं। अब ये किस नंबर से जाएगा हमें ये पता करना होगा। ये जो टेबल है दोस्तों सिंपल जैसे भाग करते हैं वैसे ही चेक करते हैं इसमें भी। ये 39 है, ये 10 है। तो 10 की टेबल में 10 3 जा 30 होता है और 10 4 जा 40, जो कि बड़ा हो जाएगा। तो ये किससे जाएगा दोस्तों, 3 से जाएगा। और वो 3 आपने लिखना ऐसे है दोस्तों, 3 मल्टीप्लाई 3, और ये 3 आपका ऊपर चला जाएगा। तो आप देख पाओगे यहां ये जो मल्टीप्लाई करनी है आपने 103 को 3 से गुणा करना है दोस्तों, यदि आप वर्गमूल करना जानते हो तो क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 0 0 3 1 जा 3। तो आप देख पाओगे दोस्तों यहाँ आपके पास क्या बचेगा, 10 में से 9 गया 1, और यहाँ बचता आपके पास 8। तो आपके पास क्या आता है दोस्तों, 81। तो यहाँ जो आपने स्क्वायर रूट निकाला तो आपका स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं निकल पाया। क्या रिमाइंडर बचता है, 81 बचता है। यदि मैं आपसे कहूं दोस्तों 2890 में से यदि हम 81 को हटा दें तो आपके पास वो नंबर आ जाएगा 2890 के नजदीक, जिसका आप कंप्लीट स्क्वायर निकाल सकते हो। और इस क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि फाइंड द लिस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्ट। हम 2890 में से कौन सा नंबर घटाएं कि घटाने के बाद जो संख्या मिले उसका कंप्लीट स्क्वायर रूट निकले। तो आपके पास घटाने
क्या पड़ेगा आपको 81 घटाना पड़ेगा, किसमें से दोस्तों 2890 में से। और वो जो नंबर आता है उसके बाद देखिए, तो पहला तो हमारा क्लियर हो गया कि 2890 में से कौन सा नंबर घटाना पड़ेगा 81। 81 घटाने के बाद जो आपके पास नंबर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, और परफेक्ट स्क्वायर होगा तो आपने उसका क्या निकालना होगा, स्क्वायर रूट भी निकालना होगा। चलिए दोस्तों 2890 क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 81। जैसे ही आप 81 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखिए आप क्या मिलता है, 10 - 1 ये 9 आ जाएगा, और यहां आप देख पाओगे तो ये 0 आ जाएगा, और ये टर्म एज इट इज 2809। और अब हमें दोस्तों इसका निकालना है स्क्वायर रूट, क्योंकि ये एक परफेक्ट नंबर है, और परफेक्ट नंबर मैं यही निकाल के दिखा देता हूं दोस्तों। 2809 का हम कंप्लीट स्क्वायर रूट निकालें। देखिए दो पेयर बनेंगे दोस्तों, एक 09 का बनेगा, एक 28 का बनेगा, सेम वही मेथड यूज करेंगे। अब 28 है, 28 किससे जाए, किसकी टेबल में आता है 5 की टेबल में आता है दोस्तों। तो ये 5 × 5, आप इसको यहाँ लिख लो, वैसे लिखते यहाँ आप यहाँ लिख, ये 5 एक यहाँ आ जाएगा, तो क्या बचेगा दोस्तों, ये हो गया 25। जैसे ही 25 माइनस करोगे तो यहाँ आ जाएगा 3, और एक नया पेयर उतार लो 09। अब दोस्तों जैसे ही आप इस नंबर का डबल करोगे, क्योंकि यहाँ भी हमने डबल किया था, ये स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है, तो आपने इसको डबल कर दिया। अब डबल करोगे तो दोस्तों अब ये 3 से कंप्लीट जा रहा है, देखो कैसे 3 × 3, और एक 3 आपके पास यहाँ है। अब इसका मतलब ये हुआ दोस्तों 103 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 जा 9, 3 0 3, 3 1 जा 3, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। इसका मतलब ये हुआ कि 2809 का जो कंप्लीट स्क्वायर निकलेगा वो क्या निकलेगा 53, यानी कि 53 आ जाएगा। तो इसके अंदर यही दो बातें पूछी थी कि 2890 के अंदर हम कौन सा नंबर घटाएं, तो घटाने के लिए आप क्या लिखोगे 81। 81 घटाने के बाद आगे जो कहा इसने, देन ए परफेक्ट स्क्वायर आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। तो 81 घटाने के बाद जो हमारे पास नंबर आता है क्या आया 2809, उसका आपने स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो स्क्वायर रूट क्या आएगा आपके पास 53। तो 2 पॉइंट हो गए, 2 ही पूछे थे इसने, एक तो लिस्ट नंबर की जगह क्या लिखोगे 81, और जो कंप्लीट स्क्वायर नंबर बनेगा वो क्या बनेगा 2809, और उसका कंप्लीट स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा दोस्तों 53। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, और इसी टाइप से जो इसका सेकंड पार्ट है वो भी अभी हम जो है आपके सामने सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों देखिए, 1 मिनट की माफी चाहूंगा।